हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। समकालीन चित्रकारों की सीरीज़ में ये आखिरी सीरीज़ हम कम समय में फिर से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इस सीरीज़ के बाद जो समकालीन चित्रकारों की सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर किसी और टॉपिक पर हम काम करेंगे, तो इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कम समय में ख़त्म करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कागज़ की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कागज़ की लुगदी सोमनाथ होर के द्वारा प्रयोग की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चित्तांतरिक भाव के हैं? तो तांत्रिक कलाकार जी.आर. संतोष को माना जाता है। जहांगीर सभावाला को भी माना जाता है, लेकिन प्रमुखता जी.आर. संतोष को देनी है हमेशा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हम लगाएंगे, जी.आर. संतोष तांत्रिक कलाकार। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? कृष्णा रेड्डी हैदराबाद से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कृष्णा रेड्डी का संबंध हैदराबाद से था। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद? विकास भट्टाचार्य की जो कला है उनके चित्रों में हमें फोटो यथार्थवाद देखने को मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो अर्पणा कौर की जो पेंटिंग्स हैं वो मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्पणा कौर। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो पी.आर. दरोज जो है ये मूर्तिकार नहीं है, क्योंकि ये सिरेमिक्स से संबंधित हैं। बाकी गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी और बालन नाम्बियार ये तीनों मूर्तिकार हैं। मैन ईटिंग जलेबी, ययाति एवं सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए? तो मैन ईटिंग जलेबी ये भूपेन खक्खर का प्रसिद्ध चित्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चित्र टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? तो अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई जो है ये टेम्परा में नहीं, क्योंकि अमृता शेरगिल तैल माध्यम में काम करती थी और वुमेन ऑन चारपाई भी कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये तीनों टेम्परा में बने हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई जो चित्र है ये टेम्परा में नहीं बना है। विनोद विहारी मुखर्जी ने अपनी 1946 से 47 की मिडवल सेंट्स भित्ति चित्रकला किस तकनीकी में बनाई है? तो इनकी जो भित्ति चित्रण है ये फ्रेस्को ब्यूनो में बनी हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रेस्को ब्यूनो। निम्नलिखित में से एक तैल चित्र नहीं है? राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय, गुलाम मोहम्मद शेख। तो यामिनी राय की मदर एंड चाइल्ड जो है ये टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये तैल माध्यम में नहीं है। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड बाउंडरिंग किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये गुलाम मोहम्मद शेख ने 1981 में कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अबाउट वेटिंग एंड बाउंडरिंग कैनवास पर तैल माध्यम से बनाई गई है। कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विवान सुंदरम ने बनाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? सिटी ऑफ चर्चेस जो है ये अविनाश चंद्र की प्रसिद्ध पेंटिंग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का बाल रूप डांस जो है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, यानी नगमा, NGMA। राइट आंसर ए हो जाएगा, नगमा यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा है, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र जो है ये एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। तो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में करबला बना है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन हैं? तो प्राणनाथ मांगो जो हैं ये जलियांवाला बाग अर्ज फॉर सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम ये कलाकारी जो है ये प्राणनाथ मांगो की है। राइट आंसर डी। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो प्रवीर गुप्ता ने जो द रिवर बनाई है ये आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बनी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। समाचार पर स्याही में किसने फ्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो समाचार पत्र में ये एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रयाग झा चिल्लर इनमें से किस लिए जाने जाते हैं? तो प्रयाग झा चिल्लर जो है ये छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार जी.आर. संतोष को माना जाता है। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ययाति श्रृंखला ए. रामचंद्रन द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा।
भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? भारतीय लघु चित्रकला से अमृता शेरगिल प्रभावित थी, क्योंकि ये भारत में आकर के भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा दिया गया था कि कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये के.जी. सुब्रमण्यम का कथन है। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, बनारस के घाटों के लिए रामकुमार जाने जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? मदर टेरेसा M.F. हुसैन के द्वारा चित्रित की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार के.एस. कुलकर्णी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। वुड्स श्रृंखला क्या है? तो वुड्स श्रृंखला एक पल्प प्रिंट है। राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सोमनाथ और ने बनाई है वुड्स श्रृंखला, ये एक पल्प प्रिंट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्तचित्र इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन से संबंधित है। निम्नलिखित कलाकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। जो कलाकार ज़्यादा बड़ा है उस पहले, तो इसमें से राइट आंसर डी होगा। पहले से ही आप देख लो, राजा रविवर्मा सबसे पहले आएंगे, तो इनमें से सबसे बड़े राजा रविवर्मा है और केवल डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीसरे से शुरू हो रहा है। तो पहले राजा रविवर्मा आएंगे, फिर अमृता शेरगिल आएंगी, फिर भूपेन खक्खर आएंगे, फिर जितीश कल्लाल आएंगे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। छपाक क्या है? तो छपाक कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी चित्र है। विस्कोसिटी माध्यम में चित्रण किया था छपाक। निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम चुनिए। अब इनमें से कलाकारों का सही क्रम चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले ज्योति भट्ट आएंगी, फिर कृष्ण आहूजा आएंगे, फिर अनुपम सूद आएंगे, फिर कंचन चंद्रा आएंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है? तो दिए गए विकल्पों में से सुखविंदर सिंह जो हैं, ये सुखविंदर सिंह भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड, इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा सुखविंदर सिंह। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करता है। भारत में सेरीग्राफी कौन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोती झरोटिया, रीनी धूमल, परमजीत सिंह। ये 3 काम करते हैं। ज्योति भट्ट जो है वो सेरीग्राफी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी भारत में सेरीग्राफी मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट तो हैं, ज्योति भट्ट, रीनी धूमल। परमजीत सिंह इसमें नहीं है। मोती झरोटिया भी हैं, रीनी धूमल नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट और परमजीत सिंह। 1 2 4 1 2 4 हाँ, राइट आंसर डी आ जाएगा। 1 4 और 2 सही है। नेक्स्ट, विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी के छापा कला का शीर्षक है। कृष्णा रेड्डी, छपाक कृष्णा रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंट था, और छपाक के साथ साथ देखेंगे तो छपाक, रिफ्लेक्शन और अप्पू, ये तीनों कृष्णा रेड्डी के हैं। तो 1 3 और 4 राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित चित्रकारों को सही कालानुक्रम में चुनिए। तो सही कालानुक्रम में सबसे पहले रामकुमार आएंगे, फिर सतीश गुजराल, फिर अकबर पदमसी, फिर मनु पारेख। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर कलाकारों का आरोही क्रम फिर से बताना है। तो आरोही क्रम में देखेंगे सबसे पहले इनमें कौन कौन कलाकार हैं? अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जतिन दास, जय जरोटिया। तो सबसे पहले इसमें आएंगे जतिन दास के बाद विवान सुंदरम के बाद अनुपम सूद के बाद जय जरोटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, जतिन दास, विवान सुंदरम, अनुपम सूद और
जय झरोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? अंकुरण नामक चित्र जो है वो एस.एच. रजा के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, ये गायत्री सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर बी होगा। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे जो है ये जगदीश डे के द्वारा चित्रित की गई थी। राइट आंसर, रचना जगदीश डे की है। राइट आंसर सी। उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है। प्रसिद्ध वास्तुकार सतीश गुजराल जो है ये प्रसिद्ध वास्तुकार भी हैं। देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि थी। देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि हम देखेंगे तो वनस्थली विद्यापीठ थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम लगाना है तो एम.एफ. हुसैन तो वरिष्ठता में सबसे बड़े हैं। एम.एफ. हुसैन के बाद रज़ा है, रज़ा के बाद सतीश गुजराल हैं। एम.एफ. हुसैन, रज़ा, सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार का नाम है तो एम.एफ. हुसैन को सीधे ध्यान रखना है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। गोगी सरोजपाल, जब भी महिला कलाकार वाला है ध्यान देना, गोगी सरोजपाल ऑप्शन में रहे तो उसी को लगाना है। वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना जाता है? तो के.जी. सुब्रमण्यम को मणिदा के रूप में जाना जाता है। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित हुई थी? ये पॉल गॉगिन से प्रभावित हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉल गोगा या गॉगिन। एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे तो एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे हैं। संथालों का बसंत उत्सव ये तैयब मेहता के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा संथालों का बसंत उत्सव, तैयब मेहता। कलाकार राम कुमार का जन्म वर्ष क्या है? तो राम कुमार 1924 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान के कोटा में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 कोटा। सॉरी, राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर शिमला होगा। जन्म अगर पूछे तो शिमला होगा, जन्म टाइम 1924 होगा। ठीक है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश स्वामीनाथन ये हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश शिमला में इनका जन्म हुआ था, जगदीश स्वामीनाथन का। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्नों की हमारी सीरीज़ कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।